और चलिए न्यूज रूम लाइव की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर है कांग्रेस के हल्ला बोल से जुड़ी। आपको बता दें कि लगातार तमाम मसलों को लेकर, जीएसटी को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। और इन सब के बीच में बड़ी अपडेट है कि दिल्ली में राहुल गांधी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये आपकी टीवी स्क्रीन पर। किस तरह से देखिए तमाम कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, पुलिस का भारी फोर्स तैनात किया गया है, धक्का मुक्की की जा रही है। जीएसटी पर हल्ला बोल कांग्रेस पार्टी का लगातार जारी है। कांग्रेस नेता हमलावर है तो राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं कार्यकर्ताओं की ओर से। पुलिस का भारी जाब्ता तैनात है। और बड़ी अपडेट भी जान लीजिए, बड़ी अपडेट है कि राहुल गांधी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रताप सिंह खाचरवास को भी आपने सुना, आपने राहुल गांधी को भी सुना। यही बातों का जिक्र किया जा रहा है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। जब जब विपक्ष आवाज उठाता है तो हमें गिरफ्तार कर लिया जाता है, हिरासत में ले लिया जाता है, सदन में हमारी आवाज उठाने नहीं दी जाती, जीएसटी लगाई जा रही है। और तस्वीरें राजधानी दिल्ली से सीधा आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो प्रियंका गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे यहाँ पर लगा रहे हैं। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जुटे हुए हैं। दिल्ली से ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। हालात को कंट्रोल करने के लिए और सहयोगी भरत इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, जो कि अपडेट इस खबर पर बताएंगे। जयपुर से सीधा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। भरत, अपडेट बताएं। देखिए, कांग्रेस की ओर से लगातार महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा था। यहाँ पर सिविल लाइन फाटक पर प्रदर्शन के बाद अब इनकी ओर से गिरफ्तारियां दी जा रही है और ये बसों में सवार होकर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सहित तमाम जो मंत्री हैं वो लगातार बस में सवार होकर यहाँ से निकल रहे हैं और इन्होंने यहाँ की इनकी ओर से गिरफ्तारियां ये दी जा रही है। अभी हमने यहाँ पर मंत्रियों से बातचीत की है और तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और अन्य कांग्रेस के विधायक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं जो लगातार यहाँ पर बस में सवार हैं और उनकी ओर से गिरफ्तारी दी जा रही है। हमारे साथ रामेश्वर डूडी मौजूद हैं जो बस में गिरफ्तारी वो भी दे रहे हैं। किस तरह से देखते हैं? देखो साहब, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतना अन्याय और अत्याचार कर रही है। आपने देखा होगा पूरे देश के अंदर जो महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है। आज उसी को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से और सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो प्रदर्शन किया गया, आज हमने जो है ना गिरफ्तारी दी है। और आने वाले समय के अंदर कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता एक मजबूत तरीके से आकर सड़कों पे आएगा और भारतीय जनता पार्टी की जो निकम्मी सरकार है केंद्र में बैठी हुई और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को झुकाकर और इसमें कहीं न कहीं उनको निर्णय करना पड़ेगा। नहीं तो आने वाले 2024 के जो लोकसभा के चुनाव है उसमें मोदी जी को सीट पर उतारने का काम यही देश की जनता करेगी। कांग्रेस विधायक हैं वो यहाँ पर पूरी भाजपा अपना नैतिक पतन करवा चुकी है। जिस स्लोगन के साथ में मोदी और भाजपा सरकार आई, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। मैं तो मोदी से पूछना चाहता हूँ, क्या आप में थोड़ी बहुत नैतिकता बची है? इतनी महंगाई के बावजूद भी आप बजाय एक शब्द कहने के बजाय जनता के दुख को दूर करने के लिए आप चुपचाप बैठ करके केवल मन की बात कर रहे हैं। ये पतन की पराकाष्ठा है। और जो आंदोलन करना चाहते हैं उनको आप पकड़ना चाहते हैं, उनके खिलाफ आप ईडी के और दुनिया भर के जो है मुकदमे दर्ज करके उनकी आवाज़ को दबाना चाहते हैं। कांग्रेस की आवाज़ दबेगी नहीं। कांग्रेस पूरी ताकत के साथ जनता के इन मुद्दों को उठाती रहेगी और हर हाल इनको जो है इस बात के लिए मजबूर करेगी कि महंगाई और ख़ासतौर से जीएसटी पे जिस तरह से अभी महंगाई बढ़ी है, ये पराकाष्ठा है सब। इसलिए इन्होंने अपना नैतिक जो है वो अपनी खो दिया। और यदि थोड़ी सी भी नैतिकता बची है, आत्ममुक्त होने के बजाय आत्ममंथन करे, आत्मचिंतन करे कि क्या ये मुल्क जो है महंगाई की मार से त्रस्त नहीं है, और यदि है तो महंगाई कम करे किसी भी तरह। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, मोदी तेरी कांग्रेस आज सड़कों पे इसलिए है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आम आदमी का जीना दुभर कर दिया है।
और कांग्रेस पार्टी विपक्षी पार्टी होने के नाते इनका जिम्मेदारी बनती है कि विपक्ष की भूमिका निभाए। और आज हम महंगाई और बेरोजगारी और जो अग्निपथ ये लोग लेके हैं, इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता सड़कों पे है और संघर्ष करेगा और मोदी सरकार को मजबूर कर देगा झुकने के लिए कि एक तो जो अग्निपथ योजना लेके उसको वापस ले और महंगाई कम करे और बेरोजगारी रोजगारी दे। ये कांग्रेस के तमाम नेता मंत्री कार्यकर्ता महंगाई को लेकर सड़कों में और उसके बाद अब गिरफ्तारियां ये दे रही है और चाहते हैं कि जब तक मोदी सरकार महंगाई को कम नहीं करती है तब तक कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर रहेंगे और सरकार को झुका करेंगे। कैमरा पर्सन पवन के साथ भरत राजी मीडिया जयपुर। क्योंकि भारत लगातार जी राजस्थान इस खबर पर नजर बनाए हुआ है, अपडेट लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहा है। मैं चाहूंगी आप दर्शकों को ये भी स्पष्ट कीजिए कि बस में तमाम नेता जो मौजूद हैं क्या वो राजधानी दिल्ली का रुख कर रहे हैं, और ये भी इनसे बातचीत करिए, पूछिए कि जिस तरह से राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया है, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी हमलावर है, आगे की रणनीति के रहने वाले कांग्रेस पार्टी के। अब बात की जाए, मंत्रियों से बातचीत करेंगे, आगे कहाँ ले जाएंगे, कहाँ गिरफ्तार करके कहाँ ले जा रही है बस, और आगे क्या दिल्ली कुछ करने का इरादा है आपका? नहीं, अभी इनका कोई पता नहीं है कि पुलिस हमें कहाँ ले जा रही है, लेकिन जहाँ भी ले जाएगी हमने गिरफ्तारी दी है, जहाँ भी ले जाएगी हम तैयार हैं। मंत्री जी दिल्ली जाएंगे, अब दिल्ली की तरफ जाने का है राहुल गांधी पार्टी का जैसा आदेश होगा वैसा करेंगे। राम जी, क्या आप दिल्ली की तरफ ही बस को ले जाने का है? उधर पार्टी जहाँ बुलाए वहाँ जाएंगे। अभी तो पुलिस वाले जहाँ ले जाएंगे वहाँ जाएंगे, थाने में छोड़ेंगे या जेल में डालेंगे, पुलिस जाने उन्हें पूछेंगे। क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी की गिरफ्तारी उसके बाद अब कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज है और दिल्ली तरफ कुछ करने की बातें सामने आ रही हैं। जिसकी पार्टी हाईकमान कहेंगे और उसके अनुसार करेंगे। तो ये कांग्रेस के तमाम मंत्री हैं वो कह रहे हैं अभी तो पुलिस की ओर से ले जाया जा रहा है, आगे जैसा पार्टी का निर्देश होगा वैसा इनका कार्यक्रम रहेगा, दिल्ली कुछ करने की जरूरत पड़ेगी तो वहाँ भी कुछ करेंगे। जी, और इस बीच दर्शकों को बड़ी अपडेट हम बता दें, जिस तरह से राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया, उन सबके बीच बड़ी अपडेट है कि प्रियंका गांधी को भी हिरासत में लिया गया है। भरत, मैं आपके पास आ रही हूँ इस सवाल के साथ में कि प्रियंका गांधी को भी हिरासत में ले लिया गया, राहुल गांधी को भी हिरासत में ले लिया गया है। दिल्ली की तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं कि बड़ी संख्या में पुलिस का फोर्स तैनात है और कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। राहुल गांधी हम आपके साथ हैं, प्रियंका गांधी हम आपके साथ हैं। बड़ी अपडेट आप जान लीजिए, इस बीच कांग्रेस मुख्यालय के बाहर से हिरासत में लिया गया, सुरक्षा घेरा तोड़कर आगे बढ़ी थी प्रियंका गांधी। ये बड़ी अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर, प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया है, राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया है। ये बड़ी अपडेट इस खबर से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहे हैं। भरत, मैं आपके पास आ रही हूँ, प्रियंका गांधी को भी हिरासत में ले लिया गया है। अब क्या रणनीति रहने वाली कांग्रेस पार्टी की ओर से, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता हमलावर हैं जीएसटी को लेकर, महंगाई को लेकर। अब आने वाले वक्त में हम क्या तस्वीर देखेंगे भरत? देखिए, निश्चित रूप से राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया है और उसके बाद कांग्रेस पार्टी में उबाल है और लगातार उनकी ओर से प्रदर्शन किया गया है। लेकिन अब बड़ी खबर सामने आ रही है, प्रियंका गांधी को भी हिरासत में लिया गया है। दिल्ली कांग्रेस जो दफ्तर है उसके बाहर से उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। तो माना जा रहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में निश्चित रूप से उसको लेकर भी नाराजगी है और लगातार वो इसको लेकर विरोध जताएंगे। हमारे साथ जो तमाम मंत्री हैं, अब प्रियंका को भी हिरासत में लेने की बात सामने आ रही है। देखिए, वो हम कई दिनों से देख रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि राहुल गांधी जी, प्रियंका वाड्रा जी और सोनिया गांधी जी जो कि पूरे देश की आवाज़ है, और इस बात से मोदी और अमित शाह घबराए हुए हैं, क्योंकि वो जहां भी जा रहे हैं भयंकर जन सैलाब उनको सुनने के लिए आता है, और महंगाई के, बेरोजगारी के और इनके जितने भी घपले हैं, चाहे राफेल का हो, चाहे पेगासस का हो, चाहे दूसरा किसानों का आंदोलन हो, जो भी आंदोलन हुए इस देश में, उसका नेतृत्व और उसके लिए लड़ाई राहुल गांधी जी और प्रियंका जी लड़ रहे हैं। इसलिए मोदी और अमित शाह भयंकर रूप से इनसे घबराए हुए हैं। और वाड्रा, आप जानते हैं कि जो हमारे प्रियंका जी हैं वो उस परिवार से जिनमें 2-2 शहादत हो चुकी है, और उनके पूर्व जो हमारे प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी 12 साल जेल में रहे। इंदिरा गांधी जी गोलियों से छलनी हुई, लेकिन उन्होंने देश की एकता के लिए अपनी शहादत दी। राजीव गांधी जी ने अपने देश के लिए शहादत दी। उस परिवार को ये डराना चाहते हैं, जैसे वो कहते हैं ना कि भाई ठंठारों की बिल्ली जो होती है वो खड़कों से नहीं डरती,
उसी प्रकार जिन लोगों ने इस देश के लिए शहादत दी है, जिस पार्टी ने इस देश को आज़ादी दिलाई है, इस देश में डेमोक्रेसी लाने का काम किया है, इस देश में जो आज आपको विकास दिख रहा है, ये सारा कांग्रेस का देन है। और जो इस कांग्रेस की विचारधारा है वो इस देश की जनता में डीएनए में है। इसलिए वो खाली कांग्रेस नहीं, पूरे देश की नेता हैं। प्रियंका जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे अशोक गहलोत जी है, चाहे सोनिया जी है, हमें चाहे कितना तक ही, चाहे जेलों में बंद करे, चाहे हिरासत में ले, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेगा। और इन तानाशाह जो बन गए हैं और अंबानी और अड्डानी के जो कठपुतली बन के पूरे देश की संवैधानिक संस्थाओं को जो बेच रहे हैं और आरएसएस की जो सोच है, सांप्रदायिकता का जहर घोल के पूरे देश को ये बर्बाद करने में लगे हुए हैं, हम लोग इनसे बहुत लंबी लड़ाई लड़ेंगे। और जब तक इनका सत्ता से ये हट नहीं जाए, कांग्रेस का कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेगा। और हमारा नारा है, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे इन चोरों से, चुप नहीं बैठेंगे। कांग्रेस के मंत्री हैं, वो लगातार जो हल्ला बोल इनकी ओर से किया जा रहा है महंगाई के, इसके साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ भी ये लगातार यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। और प्रसादी लाल जी से वापस बातचीत करेंगे। मंत्री जी, अब प्रियंका जी भी हिरासत में लिया गया उनको। पूरा देश महंगाई के मामले में पूरा देश चिंतित है, गरीब जनता पिसती जा रही है। मोदी और शाह को चिंता नहीं गरीब आदमी की। एक तरफ तो देखिए हमारी सरकार गरीब लोगों का फ्री इलाज कर रही है, और ये खाने की चीजों पर भी जीएसटी लगा रहे हैं। ये बहुत सहनीय नहीं है कि इनका पूरे देश में ये बिगुल बजाए। इनको श्रीलंका के राष्ट्रपति से दोनों को देश छोड़ के जाना पड़ेगा अगर इसी तरह इनकी। मंत्री जो लगातार कह रहे हैं कि इनको जनता की फिक्र नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी है जो सड़कों पर रहेगी और जनता के लिए सवाल ये लीजिए, जैसे कि आपने बातचीत करी कांग्रेस के नेता से, उन्होंने कहा कि ये लड़ाई लंबी चलेगी, यानी मानकर चल सकते हैं कि कल भी ये तस्वीरें सामने आएगी। ये भी इनसे जानिए और ये भी पूछिए कि लगातार बस में इनको हिरासत में लिया है और लगातार इनकी ओर से नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है और कुछ देर बाद में ये भरत, आप तक मेरी आवाज पहुँच रही है? जी भरत, मेरा सवाल ये, जैसे आपने बातचीत करी थी कांग्रेस जी, उन्होंने कहा कि लंबी लड़ाई चलेगी, यानी मानकर चल सकते हैं कि हम कल भी ये तस्वीर देखेंगे। और ये भी जानिए कि बीजेपी की ओर से ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है सिर्फ राजनीति कर रही है। ईडी का जिक्र भी किया गया राहुल गांधी की ओर से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो ये कहा गया बीजेपी की ओर से कि अगर कांग्रेस पार्टी सही है तो ईडी की कार्रवाई से क्यों डर रही है, ये भी जानिए इनसे। देखिए, निश्चित रूप से इस पर भी बातचीत करेंगे क्योंकि कांग्रेस के नेता मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं और बीजेपी लगातार बीजेपी की बात की जाए मंत्री जी, तो वो कह रही है कि कांग्रेस को डरने की क्या जरूरत है, अगर वो सही है तो ये संवैधानिक संस्थाएं ईडी हो, सीबीआई अपनी तरीके से काम करती है। देखिए, जो ईडी है इसको पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो सरकार चला रहे हैं केंद्र में, उसको अपना एक स्टूल के रूप में काम ले रहे हैं। उसको इन्होंने स्पून बना करके काम ले रहे हैं। ईडी को कोई नहीं जानता था देश के अंदर, ईडी पहले भी थी, लेकिन जिस तरह से अभी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जिस तरह से ये लोग इनका उपयोग कर रहे हैं, पूरे देश की जनता जान चुकी है कि इनके मतलब स्पून के रूप में काम कर रहे हैं। इसलिए इसका विरोध होना बहुत जरूरी है। और आप भी देख रहे हैं, ये डेमोक्रेसी है। जिस देश को महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने अहिंसा पूर्ण तरीके से लड़ाई लड़के देश को आजाद करवाया, उसी विचारधारा की पार्टी कांग्रेस है। और आज ये जो संवैधानिक संस्थाओं पे आरएसएस के लोग काबिज होकर और फासिस्ट ताकतें जो इस देश में डेमोक्रेसी को खत्म करने में लगे हुए हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो इस देश में विश्व में एक सर्वोच्च संविधान दिया, उस संविधान को खत्म करके और जो संवैधानिक संस्थाओं को उपयोग में लेकर के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, इसलिए हमारी कांग्रेस पार्टी मुख रो के बोल रही है कि डेमोक्रेसी कमजोर हो रही है, संवैधानिक संस्थाएं बेची जा रही है, पूरे देश में ये लुटेरे बन चुके हैं, पूरे देश को लुटवा रहे हैं पूंजीपतियों के हाथ में, और जनता के मुंह से जो है निवाला खोस करके पूंजीपतियों के घर भरने में लगे हुए हैं। इसलिए कांग्रेस का सड़क पे आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी डेमोक्रेसी पे कोई आंच आएगी, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल लड़ेगी। और जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है, जैसे पूरे देश में इन्होंने अपने कार्यालय बना लिए, पूंजीपतियों के घर इन्होंने इंग्लैंड और अमेरिका में बनवा दिए, और मोदी जी कहते हैं मैं तो फकीर हूं, मैं चला जाऊंगा। अरे भाई, तुम फकीर हो, पूरे देश को क्यों लुटवा रहे हो?
पूरी संस्थाओं को आज अग्निवीर जैसी योजना लाकर हमारी सेना का सत्यानाश कर दिया। उसमें ना मेडिकल की सुविधा है, ना पेंशन की सुविधा है। 19 साल का सिपाही नौकरी करता था, बड़ा गर्व के साथ में मिलिट्री में भर्ती होता था। आज 4 साल में, 5 साल के अंदर एक सिपाही मैच्योर होता है और ये 4 साल में रिटायरमेंट कर रहे हैं। 21 साल में उसको घर भेज रहे हैं। 21 साल के बाद में वो क्या करेगा, इनको कोई चिंता नहीं है। ये देश को लूटने में लगे हुए हैं और ये बात इसलिए कांग्रेस सड़कों पे आई है ताकि जनता का मीडिया के माध्यम से हम लोग ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि देश की डेमोक्रेसी खतरे में है। मंत्री जी, बीजेपी तो आरोप आप पर लगा रही है, आप काम तो कर नहीं रहे और आप भी राजनीति कर रहे हैं। हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। महंगाई के खिलाफ ही आज का आंदोलन पूरे देश में है। क्या ये सही नहीं है कि महंगाई मोदी जी के राज में 10 गुना 5 गुना बढ़ी है? आम आदमी परेशान नहीं है। डीजल, पेट्रोल, गैस के जो भाव किए इन्होंने वायदा किया जनता से, उससे पीछे हट गए लोग। इनको उसी तरह भागना पड़ेगा जैसे श्रीलंका के राष्ट्रपति भागा है। उसी तरह के हालात पैदा हो जाएंगे जिस तरह श्रीलंका में हुए। देश की जनता को सड़कों पर आना पड़ेगा और निश्चित रूप से जनता जब सड़कों पर आएगी। बिल्कुल भरत, मैं लौटूंगी आपके पास। बातचीत आप कीजिएगा क्योंकि सवाल कई सारे हैं। मनोहर का हम रुख कर लेते हैं जो कि लगातार इस खबर पर राजधानी दिल्ली से नजर बनाए हुए हैं। मनोहर, मैं आपके पास आ रही हूँ। राहुल गांधी को विरासत में ले लिया गया है, प्रियंका गांधी को विरासत में ले लिया गया है। अभी फिलहाल क्या अपडेट है इस पूरी खबर पर और क्या तस्वीरें नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए, तमाम जो सांसद कांग्रेस के थे, संसद से विजय चौक होते हुए राष्ट्रपति भवन का घेराव करने के लिए निकले थे, उन तमाम सांसदों को दिल्ली पुलिस से डिटेन कर लिया गया है और जो अलग अलग थानों में ले जाया जा रहा है। बसें भरकर वहां से विजय चौक से वो रवाना हो चुके हैं और वो कई अलग अलग थानों में उनको ले जाया जा रहा है। दूसरी तस्वीर मैं आपको बताऊं कि यहाँ कांग्रेस मुख्यालय पर जिस तरीके से देश भर के कार्यकर्ता जुटे थे हजारों संख्या में, और साथ में जो कांग्रेस के सीनियर नेता पदाधिकारी यहाँ पर जुटे थे, प्रियंका गांधी खुद यहाँ आई थी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित तमाम जो सीनियर नेता यहाँ पहुंचे थे, उनके नेतृत्व में यहाँ पर कांग्रेस मुख्यालय से प्रधानमंत्री निवास का घेराव करने के लिए कार्यकर्ता यहाँ से एक मार्च करते हुए निकलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन दिल्ली पुलिस के इतनी फोर्स डिप्लॉयड थी कि सबको जो है को डिटेन करके उनको भी अलग अलग थानों में ले जाया जा रहा है। तो यहाँ से कांग्रेस मुख्यालय से करीबन 7 बसें भर करके यहाँ से ले जाया गया है। वहीं जो यहाँ तमाम जो कार्यकर्ता है उनको अलग अलग तरीके से डिटेन करने की कोशिश की गई और जो जिस तरीके से संघर्ष पुलिस और जो कार्यकर्ताओं के बीच में, उसमें एक कांग्रेस कार्यकर्ता का पैर टूटा, ऐसी जानकारी मिल रही है। दूसरी आपको जानकारी ये दे कि जिस तरीके से जो कार्यकर्ताओं घसीट कर और जो पकड़ करके पुलिस ने बसों में ठूस करके ले जाया गया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रोष व्यक्त किया, कहा कि इस तरीके से तानाशाही का ये जो है रुख है वो ठीक नहीं है और दिल्ली पुलिस है वो इस तरीके से सख्ती नहीं दिखा सकती और लोकतंत्र में हमारा अधिकार है कि हम हमारी बात रखें और जो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, तमाम जो मुद्दे हैं जनता के, उन मुद्दों को लेकर के जो है सरकार को अवेयर करे, सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करे। दूसरी तरफ कांग्रेस, बीजेपी का और तमाम जो सत्तारूढ़ पार्टी, उनके लोगों का कहना है कि कांग्रेस है वो अपने जो है अपना वजूद बचाने के लिए तमाम इस तरीके से संघर्ष और ये जो कर रही है। और दूसरी तरफ जो ईडी कार्रवाई हुई है उससे जो है सत्ता पक्ष कह रहा है कि कांग्रेस के जो नेता है वो परेशान है, इसलिए कार्रवाई को देखते हुए तमाम जो प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अभी यही है कि जो महंगाई, पहले कांग्रेस ईडी को लेकर के जो प्रदर्शन कर रही थी, आज का मुद्दा पूरा महंगाई, बेरोजगारी और जीएसटी जो खाने पीने की चीजों पर लगी, उन मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने भारी संघर्ष किया, विरोध किया और जो जनता के मुद्दों को की बात कहने की कोशिश की। तो पुलिस ने जिस तरीके से पहले से फोर्स डिप्लॉयड थी, उन्होंने उनको डिटेन करके पुलिस अलग अलग थानों में ले गए हैं। तो अभी तक अपडेट यही है कि तमाम जो कांग्रेस कार्यकर्ता, नेता और जो पदाधिकारी थे, उन सबको डिटेन कर लिया गया और अलग अलग थानों में ले जाया जा रहा है। ठीक है मनोहरा, बने रहेगा, लौटूंगी आपके पास। इस बीच दर्शकों को हम सुना देते हैं राहुल गांधी ने इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहा, उनका रिएक्शन सामने है, वो सुन लीजिए। हम शांति से राष्ट्रपति भवन जाना चाह रहे थे, सारे के सारे एमपीज हैं राज्यसभा और लोकसभा के, मगर यहाँ पे हमें अलाउ नहीं किया जा रहा। हम महंगाई के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे हम यहाँ खड़े हैं। ये आपको जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? ये आप उनसे पूछिए। वो तो बोलते हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है। वो तो बोल रहे हैं 144 लगी इसलिए आप लोग यहाँ पर नहीं खड़े हो सकते। मगर हम हैं यहाँ पे, मतलब हम एमपीज हैं। आप बोल रहे हैं महंगाई के मुद्दे, सरकार बोल रही है कि महंगाई देश में। आप लोगों को आगे जाने नहीं दिया जा रहा है, पूरे
गिरफ्तारी केस कर दिया गया है, आपको इस पर क्या कहना है सर? नहीं, हम तो यहाँ खड़े हैं, अब क्या करें, पुलिस वाले रोक रहे हैं, हम खड़े हैं। ठीक है, आपके जो एमपी हैं उनको डिटेन भी किया गया है? हाँ, वो यहाँ पे हम सब आए थे, एक एक करके घसीट के ले गए, 2-3 को मारा भी है। सर, जिस वजह से महिला सांसदों को डिटेन किया जा रहा है, उस पर आपको क्या कहना है? एमपी फीमेल एमपी से उनको जिस तरीके से ड्रैग करके लेके जाया जा रहा है, पहले भी आपकी एमपी से क्या दिखाना चाहिए? राहुल जी, क्या बोले? महंगाई के मुद्दे पर सरकार के जवाब संतुष्ट नहीं है। सरकार का कहना है कि अर्थव्यवस्था ठीक है। धन्यवाद भैया, हम महंगाई की बात कर रहे हैं, हम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। ओके, बस आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो राहुल गांधी को आपने सुना किस तरह से कहा गया कि हमें रोका गया है, हम लगातार तमाम मसलों को लेकर जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन जनता की आवाज़ को दबाया जा रहा है, हमें रोका जा रहा है। कई लोगों के साथ जो है, नेताओं के साथ पुलिस ने मारपीट की है, धकेला गया है। और जैसे कि अपडेट हमने आपको बता भी दिया है कि राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया, प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया है। और तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं किस तरह से नारेबाजी की जा रही है कार्यकर्ताओं की ओर से, नेताओं की ओर से। राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, हम आपके साथ हैं, ये नारेबाजी लगातार